और मैम झूठ बोल रही थी। मैम को पता था कि तो सर उसे देखने जाते हैं तो मैं भी सर के पीछे पीछे ही चली जाती हूँ। तो मैं सर से पूछी सर क्या हो गया, तो ये ऐसे कहते हैं ये तो झूल रही है। मुझे लगा सर मजाक कर रहे होंगे। सर उससे रोल नंबर दिखा रहे थे तो स्टाफ रूम में गई थी अटेंडेंस रजिस्टर लेन, तो सर भी उसके पीछे गए थे। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम और नमस्ते। मैं फ़िलहाल रेवाड़ी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जैसे कि मात्र 24 घंटे से 2 दिन से एक मुद्दा काफ़ी वायरल है कि एक माजरा शिवराज स्कूल के अंदर +2 की छात्रा ने क्लासरूम में ही अपनी फंदा लगा के जान दी है। और हमारे पास में वो चेहरे, ये बेटियां हैं जो उसको बचाने की इन कोशिश करी थी। इनका लाख लाख शुक्रिया करना चाहेंगे। आगे जो होया और रब की मर्ज़ी, सही हुआ गलत हुआ, लेकिन इन बच्चियों ने अपनी बेखूबी जिम्मेदारी निभाई है। आज मैं दोनों से पूछूंगा असल वजह क्या थी, उसके पीछे कारण क्या था, क्यों बेटी के साथ में नौबत आई। बेटे जी। आप क्लासमेट हो उस बेटी की? नहीं, और मैं उससे अगले की सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ, वो 12th में, मैं 11th में हूँ। अच्छा, आप 11th में, वो 12th में थी। जी। उसको बचाने में, मदद करने में आप वहीं पे थे? पहले वो सुबह तो जैसे पेपर चल रहे हैं ना, तो सभी बच्चे बाहर बैठे थे तो सर उससे रोल नंबर दिखा रहे थे तो स्टाफ रूम में गई थी अटेंडेंस रजिस्टर लेन, तो सर भी उसके पीछे गए थे। जी। तो वो 2 मिनट बाद बाहर आती है तो वो बहुत गुस्से में आती है या उदासी, और धीरे धीरे सर के पास से आई तो गुस्से में आई है वो? हाँ, तो फिर वो गुस्से में आती है और धीरे धीरे चलती है। तो आकर कहती है कापी लेकर, सर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी, फिर वो चली जाती है। ये बात आपके सामने बोल रही है सर को, मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़नी? हाँ, सभी बच्चे बैठे थे, सभी के सामने बोली थी। वो चली जाती है वहाँ से। मैं उसे बोलती हूँ, रुकती भी नहीं है। फिर वो ऑफिस के पास जाती है, 2 मिनट अंदर नहीं जाती, ऑफिस के 2 मिनट बाहर बैठ जाती है, फिर पानी पीती है, फिर क्लास में चली जाती है और 10 मिनट क्लास से बाहर ही नहीं आती। तो सर उसे देखने जाते हैं तो मैं भी सर के पीछे पीछे ही चली जाती हूँ। तो मैं सर से पूछी सर क्या हो गया, तो ये ऐसे कहते हैं ये तो झूल रही है। मुझे लगा सर मजाक कर रहे होंगे। अंदर जा आपको सर बोल रहे हैं तो झूल रही है? हाँ। अंदर जाके देखा तो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। मैंने जाकर उसके पैर पकड़े और मैं रोने लग गई। तभी उसके बाद सभी बच्चे आए और ये 2 लड़कियाँ आई, उन्होंने उसको पकड़ा। लड़कों ने उसके फांसी का फंदा खोला। ना कोई टीचर पास आया, ना उस टीचर ने उसको पकड़ा। किसी ने टीचर ने देख भी लिया तब भी अंदर नहीं गए और ना ही उसको बचाने की कोशिश की। बेटे, जिस सब्जेक्ट के पीछे होकर ये मैंने ये नहीं पढ़ना, हाँ। वो सब्जेक्ट की वजह थी या कुछ और प्रेशर था बेटी के ऊपर, थोड़ा बताएंगे आप लोग? सब्जेक्ट के ऊपर ही किया था। उसने क्यों बोला होगा अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना? क्योंकि आप बच्चे हैं और उस पीड़ा के अंदर से उस बेटी को गुजरते हुए देख रही हैं अपनी आंखों देखा लाइव, तो उसने क्यों बोला होगा, थोड़ा बताएंगे आप लोग? क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं लेना चाहती थी और सर ज़बरदस्ती उसे दिवाना चाहते थे और वो कई दिनों से कह रही थी कि मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़नी। वो बच्ची ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती थी और उसको ज़बरदस्ती दिया जा रहा था। वो परेशान थी और इस बात को लेकर के, और टीचर देख रहे हैं एक बेटी की मौत का तमाशा और कह रहे वो तो झूल रही है। बच्चे पैर पकड़ के रो रहे हैं और ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले को कुछ मंजूर और ही था। 1-2 बात ये दूसरी बेटी और बैठी है, इनसे पूछना चाहेंगे। बेटे, आपने क्या क्या देखा उस समय? उस समय जो इसने बताया वो सब कुछ तो था, बट हॉस्पिटल हम 2 बच्चियाँ गए थे सर के साथ और एक मैम भी गई थी हमारी। तब मैम ने बात को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की कि बच्चों ये नहीं बताना घर पे कि उसने फांसी लगा ली या कुछ भी किया उसने ऐसा। मैम आपको बोल रही हैं हाँ, कि घर पर नहीं बताना किसी को भी? हाँ, फिर उन्होंने हॉस्पिटल में आके भी किसी को नहीं बताया क्योंकि उस समय ये डर था कि वो एडमिट नहीं करेंगे इस केस से चलते। तो उसे एडमिट तो करवाया। उस टाइम डॉक्टर्स ने बोला उसमें ब्लड नहीं है और इसका जो दिल मतलब बहुत टाइम दौरे भी पड़ते हैं इसको। बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि मैम ने भी हमें बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि मैडम क्यों बोल रही थी आपको कि इसको घर पर नहीं बताना, इसे घर पर खबर नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा बताओगे? आई थिंक मैम को पता था उस नोट के बारे में, क्योंकि टीचर्स को वो नोट मिल चुका था तो मैम को भी पता था वो नोट्स जो वो आ चुके थे वो सर। तो उन्होंने बताया कि नोट्स वगैरह बताया होगा मैम ने। तब हमसे मैम ने बोला कि नहीं बताना आपको, ओनली ये बोलना है कि इसको चक्कर आ गए थे और उसको दौरे की बीमारी थी, बस इतना ही बताया। और उसने मरने
से पहले एक लेटर भी लिखा था कि मेरे मरने की वजह सुनील सर है, और मैम झूठ बोल रही थी। मैम को पता था कि उसने फांसी खाई है, वो उसके पेरेंट्स को बताने नहीं दे रही थी। कोई टीचर घर फ़ोन भी नहीं कर रहा था। आज बेटे आपका सीधा सीधा 2 शब्द और, उस बेटी ने क्यों किया है काम, किसके दबाव में? सर के दबाव में। कौन से सर के? सुनील सर के, और अजीत सर ने वो लेटर लिखो लिया। आज क्या उस सर को माफ़ करेंगे आप लोग जो ये बेटी गई है? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे मेरी बहन के साथ है उसी ऐसे ही उसके साथ होना चाहिए। दुर्भाग्य है आज स्कूल विद्या मंदिर इन बच्चों को भेज कर है और माँ बाप बेखौफ हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन उस सुरक्षित जगह पे भी बच्चा सेफ की बजाय उसकी जान जाती है, और जान जाने की वजह कुछ और बता रही हैं बेटियाँ, और ऊपर से उस मामले को खुर्द बुर्द करना और इसको पेरेंट्स माँ बाप को नहीं बताना, बच्चे के ऊपर भी दबाव बनाना, और इतना ही नहीं उस मामले को अंडर प्रेशर को जो बता रही है उसको हटा के और उसको मिर्गी का दौरा बता देना। सर इसमें प्रिंसिपल का भाई पूरा हाथ है। जब उसको पता था कि उसको फांसी लगी है तो घर को नहीं बताया, और जब घर के आते हैं तो ये कहते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब थी, और ऐसे कहते हैं आपको किसने बुलाया है, फ़ोन किया घर पे तो ऐसे कह रहे हैं आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, ये नहीं बता रहे कि उसने फांसी खाई है। किसी की बेटी गुजर जाए और माँ बाप वहाँ जाते हैं, रोते बिलखते हैं, उनको सांत्वना दिलासे की बजाय पूछते हैं यहाँ पर किसने बुलाया आप लोगों को। मैं जनता से पूछता हूँ, जिस दिन अगर आपके साथ ये बीतेगी और आपको ये ठोकर लगेगी स्कूल की तरफ से कि आपको किसने बुलाया है, और उधर बेटी अपने सांसें गिन रही है, आप लोग बताना क्या चाहते हैं आप लोग। आज परमपिता परमात्मा से मैं ये कामना करूँगा उस बेटी को अपने चरणों में स्थान दे, और तमाम जनता से मैं ये हाथ जोड़ के विनती है उस बेटी के लिए ओम शांति लिख कर ज़रूर भेजना, ताकि उसकी आत्मा को शांति हो। और आज इन तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित परिवार की है, और आप लोग इस कड़ी को शेयर करते रहना, अगली कड़ी का इंतजार करना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।